नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टुडे 24 न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ कनिका यादव। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद आज देवरिया पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि हमारी सरकार 70 साल की बिगड़ी व्यवस्था को ठीक कर रही है। छूटा पशुओं के मामले पर कहा कि पशुओं के लिए आश्रय स्थल खोले गए हैं और बहुत ही कम जानवर सड़कों पर आपको मिलेंगे। वहीं डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि अभी योगी जी ने कहा कि पिछले सरकार में बूचड़खाने खुलते थे और हमारी सरकार में कल कारखाने खुल रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि वह जीत के लिए भाजपा के साथ आए थे। गरीबों के आरक्षण के मामले पर कहा कि गरीबों के लिए सरकार ने हमारी सरकार है कि आदमी के साथ साथ पशुओं की भी आश्रय स्थल खोली है। कि पहले की सरकार थी कि सड़क पर जानवर रहते थे, अभी धीरे धीरे है। 70 साल की बिगड़ी हुई व्यवस्था को अचानक एक ही बार ब्रेक लगाकर सही नहीं किया जा सकता, समय लगता है। आप उनके समय देखिए कितने छुट्टे जानवर थे और हमारे समय देखिए कितने छुट्टे जानवर हैं, दोनों में कंपैरिजन के लिए बहुत कम है। धीरे धीरे जो भी बचे हैं, चूँकि वो लंपी एक बीमारी आ गई थी तो उसमें 1 साल के लिए हम लोगों को रोकना पड़ा था कि अगर वो भी जानवर आ जाएंगे तो सारे जानवर एक ही बार मर जाएंगे। तो पॉलिसी बनाकर वो बीमारी से रोकने के नाते हम लोगों ने छुट्टे जानवर के लिए हम लोगों ने रोक लगा दिया था, कभी जानवर को उसमें नहीं रखा। अब उस पर टीकाकरण हो चुका है, अब देखिएगा कुछ दिन बाद। तो किसी भी क्वेश्चन के पीछे आशय जो है वो देखिए कि हम आश्रय स्थल देख रहे हैं कि हम किसी को अवसर न मिले कि जानवर को हमारा बूचड़खाने में नहीं जाए बल्कि हमारे गो आश्रय में जाए। 30 रुपया बहुत कम है उन जानवरों के लिए, थोड़ा निश्चित रूप से अखिलेश यादव हमेशा से देखा जाए तो सांड को लेकर तंज कसते रहते हैं मुख्यमंत्री पे। मुझे लगता है कि विधानसभा में भी चर्चा हुई तो अखिलेश ने कह दिया कि सांड सफारी बनवाइए, हमने तो लायन सफारी बनवाया है। आज पेपर में निकला है, माननीय योगी जी ने बहुत मोटी हेडिंग में कल बयान दिया है कि पिछली सरकारों में बूचड़खाने खुलवाए जाते थे और हमारी सरकार में कल कारखाने खुलवाए जा रहे हैं। किसानों का दिल मिल होता है, किसानों का दिल क्या होता है, मिल होता है। और पिछली सरकारें मिल बेच रही थी, हमारी सरकारें मिल स्टार्ट कर रही हैं। अब जो 70 साल से मिलें बेच रही थी, कबाड़ खाने में डाल दिया तो उसे स्टार्ट करने में टाइम लगता है। खाद कारखाना है, रामपुर कारखाना है, कैसे बंद हो रहा था। आप रामपुर कारखाने को देखिए ना। अब मैं कह रहा हूँ आज के दिन में धीरे 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 आप हमको दीजिए, मैं उस बात को कैबिनेट में ले जाऊँगा। हम नहीं कहते हैं कि धीरे धीरे, निश्चित रूप से मैंने आपसे कहा ना, हमें दीजिए। मैं इन्होंने जो सवाल किया है, देखिए, मैं एक मंत्री के साथ संतरी हूँ समाज का और वकील हूँ। बिना चुनाव लड़े ही अगर मोदी जी के पास हम वकालत कर रहा हूँ, अमित शाह जी के पास वकालत कर रहा हूँ, नड्डा साहब के पास वकालत कर रहा हूँ, बैठकर चर्चा हो रही है, तो विधानसभा में हम अवसर दूसरे को दें, दूसरे को भेजें लड़ने के लिए। दूसरे वकील उनाए जो जाके काम करे, सदन में आवाज़ उठाए और सदन में आवाज़ के संविधान के मुताबिक काम। जब मैं उस लोकसभा के संसद से बड़ा आगे हमें जगह दे दिया हमारे समाज ने और एनडीए ने, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी ने, कि हम सीधे एनडीए के घटक के रूप में बैठकर टेबल पर टॉप हो रहा है, तो हमें लगता है कि हमें दूसरे को अवसर मिलना चाहिए, दूसरा कोई चुनाव लड़े और आगे बढ़े। देखिए, हमने जीत के लिए भगवान राम और निषाद राज आए थे, जीत के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और हमने जो हारी सीटें थी 11 भारतीय जनता पार्टी के पास, वो हमने मांगी थी। मैंने सीट नहीं मांगी थी, भारतीय जनता पार्टी तो कभी जीती नहीं थी और वो जीत हमने 11 सीटें मांगी थी कि कभी हम अलग थे, आप नहीं जीते थे, हम अलग थे, नहीं जीते, हमें आप दे दीजिए, हम दोनों मिलकर उससे जीते। उसमें 9 सीट जीते और 5 उनके सिंबल से मांगे थे कि टेक्निकली रूप से हम अपने लोगों को रिप्रेजेंटेटिव करेंगे कि निषाद कैसे जीत के जाएगा। अगर निषाद पार्टी लड़ाएंगे तो हमारा वोट मिलेगा, दूसरे का वोट कम मिलने की संभावना, चूँकि इस पर निर्बल इंडियन शोषित हमारा हमदल कम लोग जानते हैं और निषाद पार्टी मतलब निषादों पार्टी लोग जान जाते हैं। तो इसकी वजह से हमने 5 सीटें उनके सिंबल पर मांगा था, इसमें 5 वो जीता, इसलिए 11 सीटें जीता हमने। तो हम मांगते नहीं, गरीब को मिलना चाहिए। गरीब के लिए व्यवस्था की गई है और गरीब के लिए व्यवस्था 10%, मैं कहता हूँ गरीब के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था केंद्र में की गई है, राज्य में लागू भी है, केंद्र और राज्य दोनों में लागू है। गरीब के लिए है, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। वो 10% आरक्षण गरीब के लिए दी गई है। लेकिन संविधान में जो व्यवस्था है पहले से, जिनका पैर जैसे किसी एक
टोकरी में एक मजबूत घोड़े को और एक कमज़ोर घोड़े को बांध दीजिए तो कमज़ोर वाला क्या पा जाएगा कि मजबूत वाला दे देगा उसे। तो इस तरीके से संविधान में व्यवस्था दी गई कि नहीं, मजबूत वाले का अलग अवसर मिला। तो आपकी नज़र में इस समय राम के रूप में मोदी जी हैं कि योगी जी? आप किसको राम के? देखिए, लोकतंत्र में कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रांग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति जो होती है वो आज के लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और राजनीतिक शक्ति सरकार के पास होती है। और सरकार जो होता कोई व्यक्ति नहीं चलाता है, पार्टी चलाती है। तो पार्टी सर्वोपर है। आज एनडीए एक गठबंधन है, एनडीए के पास सब सरकार नहीं था और एनडीए सबको समाहित की हुई है, कोई व्यक्ति समाहित नहीं। पॉलिटिकल पर उत्तर मत दीजिए, सीधा सा कि आपकी नज़र में भगवान राम के रूप में मोदी जी हैं कि योगी? मैं कह रहा हूँ हमारे लिए तो दोनों हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिस तरीके से भगवान राम के बिना निषाद राज अधूरे थे, निषाद राज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राष्ट्र राम कोई एक क्षेत्र के लिए नहीं थे, पूरे देश और धरती के लिए थे। आज मोदी जी अगर बोलते हैं तो पूरे दुनिया के लिए बोलते हैं, अर्थव्यवस्था पर बोलते हैं, पर्यावरण पर बोलते हैं, आज के दिन में जो हमारे भ्रष्टाचार पर बोलते हैं, स्वास्थ्य पर बोलते हैं, मिलेट पर बोलते हैं। माननीय योगी जी भारतीय संस्कृति पर बोलते हैं। अब भगवान राम और निषाद राज के लिए पूरा का पूरा उन्होंने प्रण लिया है कि हमारी भारतीय संस्कृति स्थापित करना। तो किसी को अलग अलग नहीं किया जा सकता, एक समूह में मिलकर काम। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।